% मुस्लिम जो है वो बीजेपी को वोट दे रहा है बंगाल में। कीर्तिनिधि पांडे, मैं चाहूंगी आप इसमें कमेंट कीजिए। कीर्तिनिधि पांडे, पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए पूजा जी, जो परिस्थितियां हैं, राजीव रंजन जी के बात से अपने को संबद्ध करते हुए कि अगर इलेक्शन कमीशन पर लोगों का भरोसा उठ रहा है तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी चिंता का विषय और देश के लिए भी चिंता का विषय। भारत सरकार के अधीन जितने फोर्सेज हैं जो बंगाल में लगाई गई, जो तस्वीरें आई वो बहुत चिंताजनक तस्वीरें आई। जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेज बंगाल के अंदर लाठीचार्ज कर रहे हैं, महिलाओं बच्चों पे लाठीचार्ज कर रहे थे, ये जो तस्वीर आई बहुत चिंताजनक तस्वीर। वो सुरक्षा करने गए थे, बंगालियों को पीटने नहीं गए थे बंगाल के अंदर। और जो ये सर्वे दिखाए जा रहे हैं कि 8% माइनॉरिटीज ने वोट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, ये संभव नहीं है। बंगाल के मुस्लिम हो या बंगाली हो, ये सब के सब ममता दीदी के साथ हैं। कल भी ममता दीदी थी, आज भी ममता दीदी, और आने वाले कल भी ममता दीदी की सरकार वहां रहेगी। लेकिन जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, कट मनी, ये देश के सारे भ्रष्टाचारियों को तो आपने आत्मसात कर लिया भारतीय जनता पार्टी में। सारे भ्रष्टाचारी तो कई तो भ्रष्टाचारी चीफ मिनिस्टर बना दिया आपने। कभी उस पर भी विचार करिए। और बंगाल बहुत जागरूक है, बंगाल बढ़िया परिणाम देगा। और ये एग्जिट पोल है, भारतीय जनता पार्टी इसको एग्जैक्ट इसलिए मान रही है क्योंकि जितनी सर्वे एजेंसियां हो, भारतीय जनता पार्टी के तालमेल से सर्वे एजेंसी के रिपोर्ट्स आए। मैं तो कह रहा हूं कि इसी तरीके से लोकसभा चुनाव में सभी एजेंसियां 400 प्लस का दिखा रही थी। 400 प्लस, 450, 350, क्या हुआ? कहां खड़ी है भारतीय जनता पार्टी? तो फिर टीएमसी को निश्चिंत होकर बैठ जाना चाहिए ना। अब यहाँ पर कल जो पूरा हो हल्ला हुआ, पूरा ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के बाहर जो धरना प्रदर्शन, स्ट्रांग रूम के बाहर, इतना सब कुछ हुआ, उससे हासिल क्या हुआ? यहाँ पर एक और आरोप बीजेपी लगा रही है, ये बौखलाहट है हार को लेकर, तभी ये सब कर रही है ममता बनर्जी। अगर पूजा जी टीएमसी के लोग सो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर बेईमानी करेंगे। इनको तो अवसर चाहिए, मौका चाहिए। जब जब मौका मिलेगा तभी लोकतंत्र का गला घोटने का काम करेंगे। इसलिए लोकतंत्र बचाने के लिए टीएमसी के एक एक कार्यकर्ता को जागरूक होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव में किसने बताया था उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत जाएगी? किसी एक सर्वे का नाम बता दीजिए कि हमारा अलायंस 43 सीट जीत जाएगा। कोई एक एजेंसी बताइए जिसने एग्जिट पोल में बताया हो। किसी ने नहीं बताया। कोई 2 सीट बता रहा था, कितनी एजेंसी तो 2 सीट भी नहीं बता रही थी, 0 बता रही थी समाजवादी पार्टी। 10 सेकंड। ये एग्जिट पोल है, इस पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत अहंकार नहीं करना चाहिए। अभी एग्जिट पोल आएगा 4 तारीख को, नतीजे आएंगे। आप तो एसएनसी कह रहे हैं मोदी जी की जीत है। क्या अगर बंगाल में हार होगी तो ये कहेंगे मोदी जी की हार है? तब तो भारतीय जनता पार्टी की हार बताएंगे। आज मोदी जी की जीत बता रहे हैं। 4 तारीख को एग्जैक्ट नतीजे आएंगे, उसके बाद हम लोग इस पर विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। कीर्तिनिधि पांडे तो 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन